स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ को चेंज कर देती है। पाथ को चेंज कर देने का जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। माने व्हेन द लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंज ऑन पाथ, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, मैंने बताया था उस दिन वीडियो में, पिछले वीडियो में होगा कि रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होती है। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था वो अभी मैंने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। माने अगर 3 × 10⁸ में मीडियम में जो वेलोसिटी उसे डिवाइड कर देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। आज की जो टॉपिक मुझे पढ़नी है वो पढ़नी है लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो स्फेरिकल, देख रहे हैं दोनों स्फेयर है, जो दो स्फेरिकल या एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस के ज्वाइन होने से बनता है। मैंने बताया क्या होता है लेंस? लेंस दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम when join the two spherical part or one spherical and one plane part। जब एक प्लेन को और एक स्फेरिकल पार्ट को जोड़ देते हैं तो बनता है आपका लेंस। लेंस क्या मैंने बताया? लेंस होता है जिसका दोनों पार्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके इधर उधर देखा जा सकता है। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो दो स्फेरिकल या एक स्फेरिकल और एक प्लेन पार्ट के जुड़ने से बनता है। लेंस दो टाइप का होता है। नंबर 1 होता है कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है। जो कन्वेक्स लेंस है यह किनारे पे पतला और बीच में मोटा। जैसे अगर आपको आंख पे पट्टी बांध के भी दे दिया जाए और आप टच करेंगे तो पता लग जाए कन्वेक्स है। माने बीच में उभरा हुआ होगा, किनारे पे दबा हुआ होगा। दोनों किनारे पे पतला होता है और बीच में उठा हुआ होता है। और कनकेव क्या होता है? जो बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है वह कनकेव लेंस होता है। तो लेंस दो टाइप का होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम, यह लाइट को सिकोड़ने का काम करता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और यह डाइवर्ट करने का काम करता है, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कनकेव को कहते हैं। कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। यह लाइट को सिकोड़ने का काम करता है, यह लाइट को फैलाने का काम करता है। ओके, मैंने बताया लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो स्फेरिकल पार्ट या एक स्फीयर और एक प्लेन के जुड़ने से बनता है। लेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स लेंस जो होता है किनारे पे पतला बीच में मोटा होता है, और कनकेव जो किनारे पे पतला बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो। अच्छा, लेंस, यह लेंस का मुख्य पार्ट इतना था। वैसे भी लेंस होता है, इसे कहते हैं बायो कन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस क्या होगा? कन्वेक्स होगा। एक होता है प्लेनो कन्वेक्स, एक प्लेन और एक क्या होता है? स्फेरिकल होता है। इसे कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स। एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। इसी तरह यह भी 3 टाइप का होता है। यह 3 प्रकार का हो गया, बायो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स एंड कनकेवो कन्वेक्स। इसमें होता है बायो कनकेव, प्लेनो कनकेव, यह प्लेनो कनकेव है, और कन्वेक्सो कनकेव। तो लेंस जो होता है वह 2 टाइप का मुख्यतः है और उसके अदर पार्ट होते हैं। लेंस आप समझ गए होंगे लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पार्ट या एक गोली और एक समतल पार्ट के जुड़ने से बनता है। लेंस के अदर पार्ट 3 और हैं। कन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार का, कनकेव लेंस भी 3 प्रकार का होता है। अब आते हैं हम आगे। कन्वेक्स लेंस के कुछ भाग होते हैं। जैसे यह लेंस है, लेंस किसी गोले को काट के जोड़ने से बनता है। जैसे अगर हम मान लो लेंस है क्या, मैंने बताया कि अगर हम एक स्फीयर को, जो हॉलो स्फीयर हो, खोखला गोला, और इसे काट दें बीच से, और काट के इसको हम क्या कर दें? जोड़ दें। इस तरह भी जोड़ सकते हैं और इस तरह भी जोड़ सकते हैं, ऐसे घुमा के। तो लेंस 2 प्रकार का बन जाता है। क्योंकि लेंस 2 स्फेरिकल पार्ट के कटने से बनता है, जिसके सेंटर को
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लेंस के बारे में क्या बताएंगे? लेंस का दोनों स्फेरिकल पार्ट का जो मीन पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं, यह P1 और यह P2। पहला पार्ट किसी गोले का पार्ट होता है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर यह हो गया, और दूसरे का भी यह होता है इधर, तो इसे कहते हैं दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और यह इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है। तो क्या होता है लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस? आप क्या बताएंगे? इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेंस की मीड से जाती है, बीचों बीच से जाती है, क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक, इस पर दो फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जिससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जिससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अच्छा, यह कन्वेक्स में होता है। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बताया, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जिससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन, जिससे चलने वाली रे या आती हुई प्रतीत होने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट जिससे चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इसी का उल्टा है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है लेंस के पैरेलल चलने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से क्रॉस होती है, इसे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। आया? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आया। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रह जाती है रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है जिससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा, लेंस में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है? उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था मिरर में, और यहाँ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। हम पतला लेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, डेफिनेशन तो अलग होती है, लेकिन पतले लेंस के लिए होता है लेंस के भीतर प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जिससे जाने वाली रे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चली जाती है। लेंस के भीतर वह पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे चलने वाली रे क्या हो जाए? सीधे निकल जाए। जबकि ओरिजिनल डिफिनेशन मोटे लेंस के लिए होती है, लेंस के भीतर प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जिस पर आपतित रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है? पैरेलल। तो आप केवल यह याद रखिएगा कि भीतर, लेंस के भीतर वह पॉइंट जिससे चलने वाली रे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर भेजा घुस गया कि नहीं आपके? अब आइए ऑप्टिकल सेंटर के बाद मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हमें बताना होगा क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन। अब हम इसमें इमेज का बनना बताएंगे लेंस में, वह देखिए। हम कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बताने चल रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? देखिए, यह लेंस है कन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा फिगर पे, हमने जैसे मिरर बताया था वैसे ही है इसमें। ये इसका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। रूल तो वही 3 है, उसकी 3 से 2 फॉलो करवाना है यहाँ। और इसका यह फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है इधर, कन्वेक्स में फर्स्ट इधर होता है लेफ्ट में, और राइट में होता है सेकंड प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट सपोज करो इनफाइनाइट पे रख दिया, तो पहली रे जो है वह ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधे चली गई है, इनफाइनाइट पे है तो ऐसे चली गई। दूसरी जो फोकस से जाती है वह रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड है तो रियल होगा, लेस देन ऑब्जेक्ट होगा। ओके,
मैंने कहा इनफाइनाइट का जो इमेज बनता है वह रियल इन्वर्टेड लेस देन ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम द सेकंड फोकस होता है। दूसरा है, मैंने बताया यदि हम ऑब्जेक्ट को रख दें कहा इनफाइनाइट और फर्स्ट प्रिंसिपल के डबल डिस्टेंस पे, या आपका कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यह इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, यह सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है, यह फर्स्ट प्रिंसिपल का डबल है और यह सेकेंड प्रिंसिपल का डबल है। और आपने ऑब्जेक्ट को जो रखा है वह इनफाइनाइट और फर्स्ट प्रिंसिपल के डबल से कुछ डिस्टेंस में रख दिया ए बी। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद जो पैरेलल रे जाती है कहां से निकलती है बताएंगे आप? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलती है वह रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली जाएगी? सेकेंड फोकस से। और दूसरी जो होती है वह ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे जाती है, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड और लेस देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, या थोड़ा सा हमारा कहीं इमेज टेढ़ा बन गया, फिर मैं इसको बनाता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, एक बार सही और फिर से प्रयास करता हूं। हमने यह लेंस ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा धीरे धीरे बनाने पे आप बनाओगे अगर स्केल से तो आपका एकदम सही बनेगा। यह इसका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, यह फर्स्ट प्रिंसिपल है और यह डबल है फर्स्ट प्रिंसिपल का, टू है। यह सेकेंड प्रिंसिपल है और यह डबल है सेकेंड प्रिंसिपल का। आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और इसके बीच में रखा ए बी, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाती है? सेकेंड फोकस से। और दूसरा रे जो होता है वह ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाता है। यह आपका इमेज सही बना। कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, लेस देन ऑब्जेक्ट है और बिटवीन द टू F2 एंड F2 है। ओके, समझ में आ रहा है कि और रूल आप जानते हो क्या है। तीसरा हम थोड़ा सा और खसकाते हैं ऑब्जेक्ट को। इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F2 पर। यदि ऑब्जेक्ट को हम 2F2 पर रखें तो इमेज कैसा बनता है? यह आपका सपोज करता हूं लेंस है। कैसा लेंस है? किनारे पे पतला है, बीच में मोटा है, कन्वेक्स है। यह इसका है प्रिंसिपल एक्सिस और यह इसका नॉर्मल। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल का डबल, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल का डबल। ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रख दिया। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली जाती है? बोलिए, सेकेंड फोकस। कहां जाएगी? और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जहां इंटरसेक्ट करता है वहीं कैसा इमेज बना? 2F2 पे बना है, इक्वल देन ऑब्जेक्ट बना है, रियल और इन्वर्टेड बना है। ओके, आया? रूल खाली देखिए, रूल जानते रहिए, बाकी हम इमेज बनाना आपको हम सिखा रहे हैं, आप बनाइए कॉपी पे स्केल से। थोड़ा सा और खसकाइए। इस बार हम इमेज को बनाना है, यह कौन सा लेंस बना दिया हमने? कन्वेक्स है। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, यह इसका फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यह फर्स्ट प्रिंसिपल का डबल है, और यह सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है और सेकेंड प्रिंसिपल का डबल है। ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे पुट किया ए बी। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं, यह इमेज है, रूल बताना था, मैंने बता दिया है। पहला क्या रूल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, नॉट रिफ्लेक्शन, सेकेंड फोकस जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है, जहां इंटरसेक्ट करता है वहां इमेज बनता है। इमेज कैसा है? रियल, इन्वर्टेड, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द 2F2। देखिए बन गया। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगी, इसलिए ध्यान से देखना। जब कन्वेक्स लेंस में, यह कैसा लेंस मैंने बना दिया आपके लिए? कन्वेक्स। यह कन्वेक्स लेंस है
और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल है और यह सेकेंड प्रिंसिपल है फोकस। आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा, ठीक। पहली रे कैसे चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके चली जाएगी, ठीक। दूसरी कहां जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो कैसे जा रही है, एकदम पैरेलल। रे कैसे जा रही है, पैरेलल। कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो कैसा इमेज होगा, नीचे बनेगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड है तो पक्का रियल है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा और इनफाइनाइट पे होगा। समझ में आ गया। और एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है, एक कंडीशन ऐसी है जब कन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यह इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है, ये देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यह कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस मैंने बनाया, कन्वेक्स। यह क्या है, नॉर्मल है। यह फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे बदला, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल के बीच में। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड फोकस से चली जाती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधे जाती है। और इसका इमेज कैसा बन गया, इसका इमेज बना है वर्चुअल और इरेक्ट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। तो यह पूछता है कन्वेक्स में कब इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वर्चुअल, इरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होता है। जबकि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट बनता है। यह कौन सा लेंस है, कनकेव। यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह नॉर्मल है, यह इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और यह इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख लो, इसमें एक ही कंडीशन पे इमेज बनी, ए बी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, लगेगा कि कहां से आ रही है, सेकेंड फोकस से। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधे जाएगी, जहां इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनता है ए डैश बी डैश। ओके, तो हमेशा इसमें वर्चुअल, इरेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो हमें रूल बताना था केवल इमेज फॉर्मेशन, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने रूल को बता दिया। नहीं समझ में आता है तो इसको कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के फिर पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से बताऊंगा। अब हमें पढ़ना है, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया तो इमेज फॉर्मेशन के बाद लेंस फॉर्मूला आता है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन आप में नहीं है, 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, मैंने आपको बताया यह आपका लेंस फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह फोकल लेंथ होता है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब आइए क्या होता है मैग्निफिकेशन। आप कहेंगे मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो मैग्निफिकेशन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन में। एक अंतिम टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, जितना ज्यादा सिकोड़ा जा सके रे को वही उसकी पावर होती है। जो लेंस
जितना ज्यादा क्या करता है, कन्वर्ट कर सकता है, वो उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। मतलब प्रकाश की रे को, लाइट रे को क्या करना, कन्वर्ट करना, सिकोड़ना, क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। यह सेंटीमीटर में है, वैसे पावर ऑफ लेंस 1/f मीटर में होता है। अब इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं। मैंने इधर की टॉपिक थोड़ा तेज अगर पढ़ा दिया हो, नहीं समझ में आया हो, तो मैं फिर से बता देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया लेंस क्या है। लेंस होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों को जोड़ने से बनता है। यह दो प्रकार का होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किनारे पे पतला, बीच में मोटा। कनकेव लेंस बीच में पतला, किनारे पर मोटा होता है। लेंस का इमेज फॉर्मेशन मैंने दिखाया कनकेव में और कन्वेक्स में। हमेशा कनकेव में हमेशा इमेज जो होता है वर्चुअल इरेक्ट लेस देन ऑब्जेक्ट होता है, जबकि कन्वेक्स में सिर्फ एक कंडीशन है, जब वर्चुअल इरेक्टेड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन, इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो होता है, और जबकि पावर होता है रे को सिकोड़ने की क्षमता। यह याद कर लीजिएगा। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होगा, डायोप्टर, ये डायोप्टर है। और लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। ओके।